हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट परीक्षा जून 2013 के कुछ क्वेश्चन लाए हैं वाणिज्य के। हम ये सीरीज़ बनाएंगे, 20-20 क्वेश्चन सीरीज़ बनाएंगे जिससे कि आपको आराम रहे, शॉर्ट में वीडियो रहे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिस ओवर डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड इज अंडरटेकन बाई निक्षेपगारों। ये क्वेश्चन चल रहा है आपका। निक्षेपगारों म्यूचुअल फंड का प्रत्यक्ष निश्चय कौन करेगा? तो इसका आंसर जो है एनबीएफसी नहीं है, आरबीआई सेबी है। इसका आंसर क्या है? सेबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इन द कॉल नोटिस मनी मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेशन इज अलाउड टू ट्रेड? कॉल नोटिस मुद्रा बाजार में निम्नलिखित में कौन से प्रतिभागियों को कारोबार करने की अनुमति होती है? तो इसका आंसर जो है सी है, सिर्फ कमर्शियल बैंक को अधिकार मिलता है। तो कॉल नोटिस मुद्रा बाजार में निम्नलिखित में कौन से प्रतिभागियों के कारोबार करने की अनुमति मिलती है? सिर्फ कमर्शियल बैंक को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मैचिंग है आपका, तो मैच आप करा लेंगे। मैच द आइटम्स ऑन लिस्ट 1 विद द आइटम्स ऑन लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसका मैचिंग नीचे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ए जो है आपका निजी स्वामित्व सदन उद्यम पूंजीवाद का है, सरकारी स्वामित्व केंद्रीय सत्ता समाजवाद का है, और तीसरा जो है आपका पूर्व निर्मित प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद का बाजार द्वितीयक या गौण बाजार कहलाता है। तो निजी स्वामित्व स्वतंत्र उद्यम क्या है? पूंजीवाद का है। सरकारी स्वामित्व केंद्रीय सत्ता समाजवाद का है। पूर्व निर्मित प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद का बाजार क्या है? द्वितीयक या गौण बाजार है। अब फोर्थ क्वेश्चन आते हैं। दी अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया रिफर टू एज। तो इसका आंसर है आपका भारत में शिखर उपभोक्ता न्यायालय। ये लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत में शिखर उपभोक्ता न्यायालय को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। क्या कहता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ठीक है, जिसका सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हु इज चेयरमैन ऑफ 13 फाइनेंशियल कमीशन? 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? बताइए कौन अध्यक्ष, आपको पता ही होगा। तो इसके हैं डॉक्टर विजय सी केलकर। कौन है? डॉक्टर विजय सी केलकर। नेक्स्ट आइए आप लोग। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड टू ब्रिंग एन इक्विपमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन इज द टाइप ऑफ। क्वेश्चन 6 का आंसर क्या है? क्रय के स्थान से प्रतिस्थापन करने के स्थान तक लाए जाने वाले उपकरण के लिए भुगतान किया बीमा व्यय किस प्रकार का व्यय है? ये कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्रय के स्थान में प्रतिस्थापन करने के स्थान तक लगाए जाने वाले उपकरण के लिए भुगतान किया गया बीमा व्यय किस प्रकार का भुगतान है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो क्रय के स्थान से प्रतिस्थापन करने के लिए वही बात है, समानता ऐसे व्यय जिसमें लाभ व्यवसाय को एक से अधिक वित्तीय वर्षों तक प्राप्त होता है उसे पूंजीगत कहते हैं। ये ध्यान रखिए, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। समानता ऐसे व्यय जिनका लाभ व्यवसाय को एक से अधिक वित्तीय वर्ष तक प्राप्त होता है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। अभी आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ABC Limited was incorporated with an authorized sorry ABC Limited was incorporated with an authorized share capital of ₹1 lakh, equity shares of 10 each। ये देखिए 10 लिखा है, 10 each। The board of directors of the company decided to allow the 10 shares credited as fully paid to the promoters of the company for their service. Which account should be debited is the book of ABC Limited? तो इसका आंसर होगा आपका गुडविल अकाउंट डेबिट टू 10,000 टू प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी अकाउंट 10,000। ठीक है, इन अ रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। इन अ रिकंस्ट्रक्शन स्कीम द रिडक्शन ऑफ द कैपिटल में टेक द फॉर्म ऑफ। पुनर्संचय स्कीम में पूंजी का न्यूनीकरण का क्या रूप ले सकता है? तो क्या रूप ले सकता है? रिड्यूसिंग द लायबिलिटी of the shareholder in respect of any
reducing the liability of shareholders in respect of any unpaid amount on the shares held by them, paying off any paid shares capital which is in excess of its requirement, cancelling any paid up share capital which is lost or unpresented by available asset। ये सारी चीज़ें ऑल ऑफ दी अबव उसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा। वाइल डेटा क्वेश्चन 9 देखिए। While determining the normal rate of return for the valuation of shares in market value method, which of the following should be taken into consideration? बाजार मूल्य पद्धति में अंशों का मूल्य धारण के लिए प्रतिफल की सामान्य दर निर्धारित करते समय निम्नलिखित में किसे ध्यान रखना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गिल्ट एज सिक्योरिटीज, शेष प्रतिभूति ब्याज पर चालू दर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ पूंजी भारत की औसत लागत। ये सारे आंसर इसके होंगे। मास्टर बस्टिंग क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मास्टर बस्टिंग, मास्टर बस्टिंग इज है, क्या होगा? सी इसका आंसर होगा समरी बजट। तो मास्टर बस्टिंग क्या होगा? इसका सी आंसर होगा समरी बजट। क्वेश्चन 11 देखिए। Want satisfying power of a commodity is called its utility. Utility may not have the characteristics of mortality. वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता कहलाती है। रीजन क्या है? उपयोगिता में नैतिकता की विशेषता नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर बोथ ए आर एंड करेक्ट होंगे। दोनों इसका आंसर सही है। दोनों इसका आंसर आपके सही है। ए और आर दोनों सही है। ठीक है। और ये पहली सीरीज हमने 11 क्वेश्चन रखी है। ऐसे में 11-11 करके शॉर्ट क्वेश्चन रखूँगा जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहे, आप बोर ना हो। ठीक है, धन्यवाद।